नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी ने नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में बताया है कि आरओ भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 337 पद हैं आरओ में और 5.5 लाख दावेदार हैं इन 337 पदों के लिए। और इसमें 337 पदों पे भर्ती जो हो रही है, इसमें सामान्य चयन के 228 पद हैं और विशेष चयन के 109 पद शामिल हैं। टोटल जो छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं, 5,59,165 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक पद पर 1659 दावेदार हैं। यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 1659 दावेदार हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुकाबला काफ़ी टफ होने जा रहा है यहाँ पे। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 2 पार्ट में आएगा। उसमें हिंदी के 60 प्रश्न आएंगे और उसके साथ साथ जीके आएगा। इस भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया वो 4 साल बाद जारी किया गया। 2017 में विज्ञापन जारी किया गया था और अब 2021 में विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आरओ से संबंधित कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बस आपको केवल सीपी स्मार्ट क्लासेस आरओ सर्च करना है, जिसमें आरओ क्या होता है, क्या सैलरी होती है, कैसे काम करते हैं ये, और इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उन सब के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। एसएससी ने भी नोटिस जारी कर दिया है और एसएससी जेईई 2019 पेपर 2 में 2890 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एससी कैटेगरी के 442 अभ्यर्थी हैं, एसटी के 212, ओबीसी के 1078, सामान्य के 336, अन्य वर्ग के शामिल हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 358 अभ्यर्थी को सफलता मिली है और जिसमें एससी के 54, एसटी के 28, ओबीसी के 162, सामान्य के 38 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग पेपर 2 में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज को और इनके जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराएगा। सत्यापन की प्रक्रिया दिसंबर महीने में पूरी की जाएगी व जनवरी के अंत तक चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि उक्त भर्ती में सफल व असफल अभ्यर्थियों के अंक 30 तारीख को जारी किए जाएंगे। तो एसएससी जेईई में जो भी छात्र बैठे थे 2019 की परीक्षा में, वो अगर फेल भी हो गए हैं तभी उनको पता चल जाएगा कि कितने नंबर से वो फेल हो गए हैं, कितने नंबर कम होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है जारी कर किया जा चुका है। यूपी SSSC से भी एक बड़ी खबर आई है। अवर अभियंता व उप वास्तुविद चयन की परीक्षा 19 दिसंबर को रखी गई है। ये बिल्कुल अचानक से इस भर्ती की जो है परीक्षा के लिए 2016 में आवेदन लिए गए थे यूपी SSSC जेईई के लिए, और इस भर्ती के लिए छात्र लगातार इंतजार कर रहे थे और अब परीक्षा की डेट आ गई तो इनको मात्र 25 दिन दिया गया है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र जारी किए जाने के बारे में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। प्रवेश पत्र जो है, प्रश्न पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रवेश पत्र जारी करने के बारे में सूचना अलग से दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 972 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पे 972 पदों की भर्ती निकाली गई। सबसे अधिक आयुष विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भर्ती हैं, आयुर्वेदिक एवं यूनानी की 962 पदों की भर्ती निकाली गई है। सभी पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अपूर्ण आवेदन होने पर निरस्त कर दिया जाएगा इस आवेदन को। इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आवेदन करते समय आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें आवेदन करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को सही ढंग से लागू कर नियुक्ति देने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव कर लिया। विधानसभा का जब घेराव इन्होंने किया तो उसके बाद इन सबको ज़बरदस्ती जो है
बलपूर्वक बसों में भरकर ईडो गार्डन भेजा गया। तो यहाँ पे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को लागू कर भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर बीते 165 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 165 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 365 दिन किसानों ने आंदोलन किया, चुनाव आया, इनकी मांग स्वीकार कर ली गई। अगर यह आंदोलन किसानों के जैसा तीव्र होता तो ये मांग भी स्वीकार कर ली जाती, लेकिन ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था जो कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव के कारण स्वीकार कर लिया गया है। तो हो सकता है इस आंदोलन में जो मांग की जा रही है इसको भी मतलब स्वीकार कर लिया जाए। छात्र चाहते होंगे ऐसा कि ये स्वीकार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा मुश्किल मुद्दा है क्योंकि ये एक वर्ग विशेष को लाभ दे रहा है। तो वर्ग विशेष को लाभ देने से वोट बैंक की राजनीति नहीं होती है, इसलिए इस मुद्दे को स्वीकार करना मुश्किल है। लेकिन एक दूसरा जो मुद्दा है छात्रों का, वो है 51,000 नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा। वो ज़रूर स्वीकार कर लिया जाएगा क्योंकि उससे सभी को लाभ मिल रहा है और वोट बैंक उससे मजबूत हो रहा है। पेट्रोल के दामों में कमी के लिए रिजर्व भंडार को खोल दिया जाएगा। पहली बार भारत जो है 50 लाख बैरल कच्चे तेल को जारी करेगा और यह काम भी केवल और केवल इलेक्शन के लिए है, क्योंकि खून के आंसू जनता को रुलाने वाली सरकारें पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम पर कभी भी रोक नहीं लगाई है। केवल विधानसभा चुनावों के लिए यह लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप यहाँ पे मतलब ये जानते सभी हैं, ये चीज़ पेपर में भी छपा हुआ है। विधानसभा चुनावों से पहले घट जाएंगे दाम। चुनाव से पहले ही क्यों घटेंगे? अगर आपको घटाना चुनाव के बाद भी घटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में 4 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के चलते मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पे है, निशाने पर बहुत दिन से है, लेकिन केवल इलेक्शन में लाभ लेने के लिए ही सरकार इसका रेट जो है कम करने के लिए रिजर्व भंडार भी खोल रही है। अब इससे पहले 5 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों के बाद ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती भी की गई थी। माना जा रहा है कि इस फैसले से पेट्रोल 3 रुपये सस्ता हो सकता है। तो 3 रुपये और सस्ता हो जाएगा और उसके बाद जो है थोड़ी सी राहत यहाँ पे जनता को मिलेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 3.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल जो 8 दिन की भारत की खपत है, सरकार के पास रणनीतिक भंडार ये होता है, यहाँ पे रिजर्व रखा रहता है। कितने बैरल तेल? 3.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल रखा रहता है जो 8 दिन तक जिससे भारत का काम चल सकता है। और 64 दिन का तेल देश की रिफाइनरीज के पास रिजर्व रहता है। तो 64 और 4 68 और 4 72 दिन का तेल रिजर्व रखा रहता है देश में। इस रणनीतिक भंडार को खोलने का फैसला अमेरिका, भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत कई बड़े आयातकों ने अपने रणनीतिक भंडार को खोलने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस कदम से कुल 12 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है। जब ये तेल बाजार में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी। यूपी-टीईटी परीक्षा को लेकर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। जहां पे लिखा है कि प्रदेश में 28 नवंबर को प्रस्तावित राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। इसमें डीजीपी को नकल विहीन व शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का आग्रह किया है। कुमार के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं
के दौरान असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक होने जैसी भ्रामक खबरें वायरल करते हैं। वहीं कुछ असामाजिक तत्व सल्वर गैंग के जरिए अवैध लोगों को परीक्षा में शामिल करने का प्रयास करते हैं। इससे परीक्षा के आयोजन में अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रमुख सचिव ने डीजीपी से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने, टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देने का आग्रह किया है। पीसीएस 2020 के तहत डाइट प्रवक्ता बनाए गए थे 25 लोग, उनका चयन किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति अभी भी अटकी हुई है और रिजल्ट को घोषित हुए 8 महीने हो गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी हताश और परेशान है। चयनितों ने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन करने से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए। और यहाँ तो पीसीएस का परिणाम 2020 का जो था प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। वर्ष 2021 में 21 से लेकर 25 जनवरी तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। साक्षात्कार 1 से 8 अप्रैल तक हुआ था और अंतिम चयन परिणाम 12 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। मेडिकल 27 सितंबर को हो चुका है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पीसीएस 2020 के तहत वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता के 55 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 15 लाख में दरोगा बनाने का ठेका, गोरखपुर से 3 दबोचे गए। तो ये जो इसमें एसआई की भर्ती चल रही है, उसमें रोज़ ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गिरफ्तार किया जा रहा है। साल्वर गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। किसी भी परीक्षा को साल्वर गैंग छोड़ नहीं रहा है और यहाँ पर पहले ही सब ठेका दे दिया जाता है और इसी तरह से अयोग्य अभ्यर्थी चुन लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।